जी अमजद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह काफ़ी पुराने सहाफ़ी हैं, आपकी बहुत खिदमात है पाकिस्तान में सहाफ़त की दुनिया में। अब अभी अज़हर मशवानी साहब ने जो इमरान खान साहब के बारे में तफसीलन बयान किया है कि ये केस तो इमरान खान पर बनता ही नहीं है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज़ बयान कीजिए। देखें जी, यहाँ पे इस वक्त जो ये केस बनाया गया है या जिस तरह इस केस को पोर्ट्रे किया गया है, वो अपने अंदर खुद इतने क्वेश्चन रखता है। जो जज का फैसला आया है उसके अंदर जज ने जैसे नैब को कंट्राडिक्ट किया है कि कंट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उसको अगर आप ले लें। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो बताना चाहता हूँ कि जैसे मलक रियाज को लेकर ये बात की गई कि मलक रियाज ने इमरान खान को यूनिवर्सिटी की शक्ल में, ज़मीन की शक्ल में रिश्वत दी और इमरान खान ने मलक रियाज को फेवर दी और वो पैसा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इंडिया का है, वो भी पाकिस्तान की रियासत का सुप्रीम कोर्ट है। और इसके ऊपर जो अपना अभी जो चीज़ सामने आई है, आपने सुन भी ली होगी कि अहमद नूरानी साहब ने ये खबर ब्रेक की है और ये 2021 और 2019 के फैसले के अंदर जो यहाँ पे फैसला हुआ था, एनसीए ने किया था, उसके अंदर ये बात जाहिर कर दी गई थी कि ये जो पैसे हैं ये पैसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और अकाउंट में नहीं जा सकते थे। उसकी वजह ये थी कि जब मलक रियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये एलिगेशन लगाया कि उनको मलीर वाली जो जगह थी वो जो है वो दी गई और वो कम प्राइस में दी गई और उसके ऊपर 460 अरब जो हैं वो मलक रियाज ने देने हैं, तो उसके ऊपर मलक रियाज तो जब यहाँ पे ये पैसा एनसीए ने उनका देखा कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो यहाँ पे इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी के अंदर मलक रियाज और अली रियाज ने जो है अपना मौक़िफ़ दिया कि हम वहाँ पे डेवलपर हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है, ये हमारा जायज़ पैसा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था तो उसके ऊपर यहाँ पे एनसीए ने या अदालत ने फिर जो है वो डिसीजन लिया कि हमें आपके ये जो पैसे हैं इसके ऊपर हमें थोड़ा डाउट है कि ये पैसे अनफेयर मीन से शायद कमाए गए हैं, तो लिहाजा ये पैसे जो हैं आप यहाँ पर खर्च नहीं कर सकते या नहीं रख सकते। तो उसके ऊपर अगर इसमें तो नवाज शरीफ खानदान खुद मुलव्वस है। नहीं, वो मैं बताता हूँ आगे, मैं बताता हूँ वो भी आपको। लेकिन मलक रियाज साहब को उस वक्त मलक रियाज साहब ने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि उन्होंने कहा जी देखें, अगर मलक रियाज चाहते तो ये पैसा यहीं पे रहता और कितने साल रहता और फ्रीज रहता। लेकिन मलक रियाज साहब ने चूँकि पैसे देने थे 400 अरब डॉलर के बारे में जो उन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट की हुई थी, तो उन्होंने कहा देखें जी, अगर आप ये समझते हैं ये पैसा जो है अनफेयर मीन से कमाया गया है, तो ये पैसा मैं वापस पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये डिसीजन है, ये पैसा मैं उनके अकाउंट में भेज सकता हूँ, वापस पाकिस्तान में चला जाएगा। तो वो चीज़ जो जज साहब ने थी वो लिख दी थी और वहाँ पर फिर ये फैसला किया गया कि ये पैसा वापस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा। और यहाँ पे सज़ा ये दी जा रही है कि पाकिस्तानी अकाउंट में आना था और इन्होंने मलक रियाज को फेवर दी और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट की मद में जमा कराया गया। इतना बड़ा झूठ और मुनाफिकत ये गवर्नमेंट कर रही है और सब गवर्नमेंट को पता है। वो जो बंद लिफाफा है पाकिस्तान की है ना सर, ये कोई इंडिया की सुप्रीम कोर्ट एक साइड पे रह गया। लेकिन वो जो बंद लिफाफे का इमरान खान जिक्र कर रहा था, वो बंद लिफाफा भी यही था, क्योंकि ये जो जज साहब है जिन्होंने ये फैसला लिखा है, उन्होंने इस फैसले के अंदर ये मकारी की है कि वो पूरा पैराग्राफ जो 6-7 लाइनों का था, जो डिसीजन था 2021 के केस का, वो तो लिख दिया, लेकिन नीचे जो सतर लिखी हुई थी कि ये फैसला सिर्फ, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा, उसमें वो भी बददयानती कर गए क्योंकि इन्होंने नाजायज़ तरीके से इमरान खान को सज़ा देनी थी। ये सज़ा बनती नहीं है, ये केस जो है रद्दी की टोकरी में जाएगा। अज़हर मशवानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है और ये सब इन्होंने फ्रॉड किया है और मलक रियाज का भी इसमें इस तरह का कोई लेना देना नहीं है। अगर मलक रियाज पे ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मलक रियाज ने वहाँ पर मलीर में जगह मिली, तो मलीर में जगह मलक रियाज को किसने दी? वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने दी और सिंध गवर्नमेंट ने जगह जिस भी प्राइस पे दी उससे फिर सिंध गवर्नमेंट ने या आसफ अली जरदारी या जुल्फ़िकार अली बिलावल भुट्टो फैमिली ने कितना फ़ायदा उठाया होगा। नवाज शरीफ फैमिली का 10 अरब का मकान अगर 18 अरब में अली रियाज खरीद रहा है तो इन लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया होगा। मलक रियाज तो खुद ये कहता था कि मैं पहिए लगाता हूँ फाइलों को। तो मलक रियाज एक बिजनेसमैन है, वो अपना पूरा बिजनेस तबाह करके इस वक्त दुबई के अंदर जो है वहाँ पर कॉलोनीज बना रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में सबको पता है कि 75 साल से बिजनेस कैसे चलता है।
ठीक है, इनफेयर मीन्स तो बिजनेस चलता ही नहीं है, आपको कुछ देना और लेना पड़ता है। तो वो तो मानता भी है मलक रियाज, वो तो इन चीज़ों से डिनाई नहीं करता। लेकिन मलक रियाज ने वहाँ पर एक इंडस्ट्री डेवलप की, लाखों लोगों का रोज़गार था, लाखों हज़ारों उसके साथ लोग जुड़े हुए थे। इमरान खान ने कहा कि उससे 30-40 दूसरी इंडस्ट्री जो हैं वो आपकी डेवलपमेंट के साथ चलती हैं। आपने सारा कुछ तबाह कर दिया। मलक रियाज से पैसे भी ले रहे हैं, मलक रियाज को मजबूर भी कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे, लेकिन उसने नहीं दी, क्योंकि मलक रियाज के बारे में सब जानते हैं कि मलक रियाज जो है वो खुदा तर्स भी है। वो जब कज़ाक लोग पकड़ते थे उनको भी छुड़वाता था, उसने मसाजिद भी बनाई हैं। तो सीरतुन नबी के ऊपर अगर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मलक रियाज ने अगर उनको 47 करोड़ रुपए की वो तो पूरी यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा, लेकिन वो जगह अगर दे दी तो मलक रियाज से पूछें कि उसने रिश्वत के तौर पे दी या उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दी। लेकिन मरियम नवाज तो कहती है कि इस यूनिवर्सिटी में जादू टूटने की तालीम दी जा रही मरियम थी, नवाज इसके शरीफ बारे में आप क्या साहब, कहती हैं? हाँ जी, वो तो ये भी कहती हैं कि हमारा बड़ा मजहबी खानदान से तल्लक है। वो भी एक खातून का मैं इंटरव्यू कर रहा था, यही चीज़ हज़रत मशवानी ने भी की। तो बस इनका हमेशा यही होता है कि ये या तो मज़हब का सहारा लेते हैं और या फिर इसी तरह की जो है ब्लो द बेल्ट बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, हमारी अपनी हैसियत है कोई नहीं, अवाम में कोई कद काट रहा नहीं है। तो अब इन्हीं चीज़ों से तो ये लोग मरियम जो कहती है, है कि मैं सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी चला सकती हूँ, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? और भाई 14,000 स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज कर दिए हैं, वो तो इनसे चल नहीं सके। यूनिवर्सिटी इन्होंने खाक चलानी है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में जो है ना वो ये सारा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का जो बेड़ा गर्क किया या शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन मरियम नवाज शरीफ जो काम कर रही हैं वो लोगों के अंदर जो है वो एक नफरत जो है ना लोगों के अंदर पैदा हो रही है। इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आप सियासत करें, सियासत में मुखालफत करें, लेकिन जहाँ पे बापर्दा खवातीन और बाहर के प्रोफेसर आके पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर इस्लामिक वे ऑफ आपको जो है बिजनेस सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस, हर चीज़ आपको सिखाई जा रही है, और वहाँ पे आप कहें कि वहाँ जादू टूना आता है, ये बहुत ही अफसोसनाक और है। तो इनसे मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ तो बेनज़ीर की हुकूमत पर बहुत तनकीद करवाता था, मौलवियों से करवाता होता था। आज ये लोग जब मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात की खातर, ये ख़ानदान को पाकिस्तान की अदालतें इतना रिलीफ क्यों देती हैं? या इनकी देखें जी, बात सुने, जो तरीक़ाकार इन्होंने सियासत का अपनाया था 80 से लेके अब तक, उसी का ये इस वक्त जो है वो इनको रिज़ल्ट मिल रहा है कि ये इस वक्त एक सीट भी पूरे पाकिस्तान में अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो ये नहीं जीत सकते। और यही चीज़ों के और इन्हीं चीज़ों ने इनको डुबोया है, और यही इनका तरीक़ाकार है कि ये मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं। कोई वीडियो लेके आ जाता है, कोई तस्वीरें फेंकता है, और फिर ऊपर से ये भी कहते हैं कि हम बड़े मजहबी घराने के लोग हैं। बहरहाल कहने से नहीं होता, ये तो आपके अंदर नज़र आना चाहिए। लेकिन